परशुराम जी अभी देने के लिए धनुष को उतारे ही थे कंधे से कि धनुष अपने आप राम जी के पास आ गया। परशुराम जी ने धीरे से कहा, प्यारे कुछ देर रुक गए होते, जरा दो दो हाथ हो जाने दिए होते, तब गए होते, तुम तो तुरंत चले गए। धनुष ने कहा, प्रभु इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए। आपको पता है कौन है? एक धनुष ने इनके सामने अकड़ दिखाया तो दो भागों में तोड़ दिया इन्होंने। इसलिए मैंने इतिहास से शिक्षा ली है, दुनिया के आगे भले अकड़ना, लेकिन कभी भगवान के आगे अकड़ मत दिखाना। जो भगवान के आगे अकड़ दिखाता है वह दो भागों में टूट जाता है। परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम जी समझ गए ये साधारण नहीं है, बिना भगवान विष्णु के इस धनुष पर कोई बाण चढ़ा नहीं सकता। राम जी ने जब बाण चढ़ा लिया तो परशुराम जी समझ गए भगवान विष्णु का पूर्णावतार हो चुका है। महाराज परशुराम जी प्रार्थना करके और महेंद्र गिरी पर चले गए। राम जी ने जो बाण चढ़ाया था उसको छोड़कर उनके उत्तम लोकों को नष्ट किया है। अब आप राम जी की इस पहली यात्रा पर दृष्टि डालेंगे तो आप पाएंगे राम जी की इस यात्रा में तीन ऐसे महापुरुष मिले। इन तीनों के जीवन में एक परिवर्तन दिखाई देता है। किसी घटना के कारण एक परिवर्तन हुआ है। ये तीन महापुरुष कौन कौन है? का एक है विश्वामित्र, दूसरे हैं महर्षि जनक और तीसरे हैं भगवान परशुराम। इस यात्रा में तीन महापुरुष मिले। महामुनि विश्वामित्र पहले राजा थे, वशिष्ठ जी से झगड़ा हुआ, आगे चलकर इन्होंने गायत्री मंत्र का अनुसंधान किया, उसके मंत्र दृष्टा ऋषि भी यही है, और आगे चलकर के विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि बने, माने क्षत्रिय से ब्राह्मण बने। महर्षि जनक हैं तो क्षत्रिय, लेकिन महाराज श्री जनक कहते हैं समाज की समस्या का समाधान शस्त्र से नहीं हो सकता, समाज की समस्या का समाधान शास्त्र से हो सकता है। और वो क्षत्रिय होकर के भी उन्होंने शस्त्र रख करके शास्त्र उठा लिया। और तीसरे महापुरुष हैं भगवान परशुराम, या हैं तो ब्राह्मण, लेकिन इनके जीवन में भी एक घटना घटी। सहस्त्रार्जुन ने इनके पिता का वध करके और कामधेनु को छीन लिया था। परशुराम जी ने कहा, हम ब्राह्मण बैठ करके शांति 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 का पाठ करते रहते हैं और यह उदंड आते हैं और हमारा विनाश करके हमारी चीजों को छीन लेते हैं। नहीं नहीं, अब शांति 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 से काम नहीं चलेगा, अब तो क्रांति 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 करनी पड़ेगी। और ब्राह्मण होकर के शास्त्र छोड़ दिया परशुराम जी ने, और परशुराम जी ने शस्त्र उठा लिया। इन तीनों के जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको, लेकिन आप पाएंगे इन तीनों के जीवन में एक अपूर्णता है, एक अधूरापन है। क्यों? विश्वामित्र जी राजमहल छोड़कर जंगल में ईश्वर को पाने के लिए गए, और आश्चर्य की बात तो यह हुई कि भगवान जंगल में विश्वामित्र जी को नहीं मिले, भगवान तो राजमहल में ही दशरथ नंदन बनकर के पैदा हो गए। और फिर जंगल से विश्वामित्र जी को राजमहल में राम जी को मांगने आना पड़ा। इसका मतलब भगवान ने यह बताया कि जंगल जाने से ही मैं नहीं मिलता, मैं तो कहीं भी मिल सकता हूं। जीवन में भटकाव और अधूरापन तब तक बना रहेगा जब तक आप परिपूर्णतम परमात्मा से नहीं जुड़ते। इन तीनों के जीवन में अपूर्णता थी, अधूरापन था, जब तक तीनों के जीवन में भगवान श्री राम का आगमन नहीं हुआ। और तीनों के जीवन में पूर्णता तब आई जब इन तीनों के जीवन में भगवान श्री राम आए। इसका मतलब है जीवन को पूर्ण बनाना चाहते हो तो परिपूर्णतम परमात्मा से जुड़ो, भगवान को छोड़कर कोई पूर्ण नहीं है।